नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका दोस्त सरजित आपका स्वागत करता हूं स्टारोग्राफी। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास या प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको मिररलेस कैमरे और DSLR के बारे में बताया। मैंने उसमें बताया कि किस तरीके से मिररलेस वर्क करता है, किस तरीके से DSLR वर्क करता है और क्या इन दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ के बारे में मैंने बताया। उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैं कम यूज़ कर रहा हूँ सेंसर, यानी जब भी आप DSLR से फोटोग्राफ कैप्चर करते हैं तो आपका मिरर अप हो जाता है और आपके लेंस के थ्रू जो लाइट आ रही है वो डायरेक्ट सेंसर को हिट करती है, देन आपकी इमेज प्रोसेस होकर कैप्चर होती है। सेम चीज़ मिररलेस में होती है, पर जैसे कि आप वर्ड से ही समझ गए मिररलेस, इसमें मिरर नहीं होता, तो लाइट डायरेक्टली सेंसर को हिट करती है और आपकी इमेज कैप्चर होती है। ये क्विक रिव्यू था DSLR और मिररलेस के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक और आपको डिटेल वर्जन चाहिए मिररलेस और DSLR का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, मैंने दोनों जगह लिंक्स डाली हुई हैं, आप जाके उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब हम आते हैं इस वीडियो पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेंसर, तो सेंसर के ही ऊपर आज की इस वीडियो को हम लोग रखेंगे और सेंसर के बारे में ही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि सेंसर किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है, सेंसर का क्या वर्क होता है और कितने टाइप के सेंसर्स होते हैं, और मेन बात, क्या सेंसर छोटा बड़ा होने के कारण आपकी जो फोटोग्राफ होती है या आपकी जो इमेज होती है उसकी क्वालिटी पे असर पड़ता है कि नहीं। ये एक मिथ है, इस मिथ को भी हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। साथ में एक अनाउंसमेंट इस वीडियो में आप लोगों को कर रहा हूँ कि हम लोग एक और नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं बाय नेम अर्जित भार्गव चैनल, जिसमें मैं आप लोगों को स्किल्ड होने के तरीके बताऊंगा कि कौन कौन सी स्किल्स आप कर सकते हैं और अपने खुद से एक अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। वो स्किल्स कहीं ना कहीं मैं भी अपने लाइफ में यूज़ करता हूँ और उनसे एक अच्छी खासी अर्निंग खुद से कर लेता हूँ। अभी हम आते हैं हमारी इस वीडियो पे, फोटोग्राफी की वीडियो पे। तो अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा सेंसर के बारे में। तो चलिए हम लोग साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। लेट्स बिगिन। टाइप्स ऑफ सेंसर की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सेंसर। हम किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड वैल्यू में नापते हैं, मेज़र करते हैं। जैसे कि हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, लिक्विड को लीटर में नापते हैं, उसी तरीके से फोटोग्राफी में सेंसर की भी एक स्टैंडर्ड साइज मानी है, जिसको हम लोग 35 mm सेंसर कहते हैं। अब 35 mm सेंसर क्यों है? क्योंकि जब फोटोग्राफी का इंट्रोडक्शन हुआ था, फोटोग्राफी शुरू हो रही थी, तब 35 mm रील यानी कि 35 mm फिल्म मार्केट में होती थी। अकेली 35 mm फिल्म ही नहीं होती थी, उससे बड़ी यानी कि उससे लार्ज फॉर्मेट, मीडियम फॉर्मेट फिल्म्स भी होती हैं। पर 35 mm फिल्म ही क्यों स्टैंडर्ड साइज माना गया? क्योंकि 35 mm फिल्म उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और सब लोग उसको यूज़ करते थे। यानी कि जितने भी फोटोग्राफर्स या फिल्म मेकर्स थे वो ज़्यादातर 35 mm फिल्म पे ही काम करते थे, इसलिए 35 mm फिल्म को एक स्टैंडर्ड फिल्म मान लिया गया। और आगे चल के यही 35 mm फिल्म एक फुल फ्रेम सेंसर की तरह यूज़ होने लगी। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फुल फ्रेम सेंसर 35 mm सेंसर ही होता है, जिसकी डायमीटर्स या जिसका मेजरमेंट होता है 36 mm बाय 24 mm, यानी 36 mm इसकी वेट्स होती है, 24 mm इसकी हाइट होती है। जब फोटोग्राफी इंट्रोड्यूस हो रही थी और शुरुआत हो रही थी जब, तब फुल फ्रेम कैमरा बनाना टेक्नोलॉजिकली इतना पॉसिबल नहीं था। तो एक नया सेंसर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम कहते हैं APS-C या APS या क्रॉप सेंसर कैमरा। इसमें एज कम्पेयर टू फुल फ्रेम छोटा सेंसर यूज होता है, पर यह भी एक फिल्म फॉर्मेट पे बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं एडवांस फोटो सिस्टम, और C का मतलब क्लासिक। एज कम्पेयर टू फुल फ्रेम APS-C कैमरा उससे 1.5 गुने छोटे होते हैं, यानी फुल फ्रेम कैमरा का जो सेंसर होता है उससे APS-C कैमरे का सेंसर 1.5 टाइम्स छोटा होता है। तो ये डिफरेंस था फुल फ्रेम और APS-C कैमरे में। काफ़ी लोगों को डिफरेंस पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उन लोगों को ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही अलग अलग साइज़ के और सेंसर होते हैं, जैसे पॉइंट कैमरा या फिर कूलपिक्स में भी सेंसर्स आते हैं, लेकिन वो काफ़ी छोटे होते हैं।
मोबाइल फोन्स में भी हमारे सेंसर होते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि आप उसकी बात ही नहीं करते। सेंसर्स मेनली मोबाइल फोन में आते हैं। फुल फ्रेम से भी बड़ा सेंसर होता है जिसको हम मीडियम फॉर्मेट या मीडियम सेंसर कहते हैं। कंपनीज यानी कि हेजलब्लैट, क्यूजी, इस टाइप की कंपनीज मीडियम फ्रेम सेंसर्स पे काम करती है, मीडियम फ्रेम सेंसर्स कैमरा बनाती है। और ये सेंसर्स वाले कैमरे इतने महंगे होते हैं कि हम और आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। फुल फ्रेम APS-C के साथ भी एक और सेंसर होता है जो कि काफी छोटा होता है एज कम्पेयर टू APS-C। कंपनीज यानी कि ओलंपियाज और पैनासोनिक जैसी कंपनीज इस सेंसर पे काम करती हैं, इस सेंसर्स के कैमरे बनाती हैं। इन सेंसर्स को माइक्रो थर्ड सेंसर्स कहते हैं और ये APS-C से काफ़ी छोटे होते हैं। इनका डायमीटर 17x13 mm होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेंसर्स किस तरीके से आपकी फोटोग्राफ्स पे इफेक्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग बात करें कि किस तरीके से सेंसर आपकी फोटोग्राफ या इमेज पे इफेक्ट करता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग सबसे पहले समझे इमेज सर्कल के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं तो लाइट हमारे लेंस के थ्रू सेंसर को हिट करती है और हमारी फोटोग्राफ प्रोसेस होकर हमारे सामने दिखती है। अब जहाँ पे इस फोटोग्राफ या लाइट का प्रोजेक्शन सेंसर पे होता है उसी को हम लोग कहते हैं इमेज सर्कल। अब बात आती है किस तरीके से हमारे सेंसर हमारी फोटोग्राफ्स को इफेक्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि APS-C सेंसर 1.5 टाइम्स छोटा होता है एज कम्पेयर टू फुल फ्रेम सेंसर। जब भी आप एक फुल फ्रेम सेंसर से फोटोग्राफ्स कैप्चर करेंगे यानी कैमरे से फोटोग्राफ्स कैप्चर करेंगे तो वो फोटोग्राफ आपके इमेज सर्कल में पूरी कैप्चर होगी और उसकी जो फोकल लेंथ होगी लेंस की वो चेंज नहीं होगी। वहीं अगर आप APS-C कैमरे से यूज करके फोटोग्राफ्स कैप्चर करेंगे तो वो आपके इमेज सर्कल के बीच की फोटोग्राफ, बीच की लाइट या बीच की इमेज कैप्चर करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे लेंस होते हैं कैमरे के वो 35 mm स्टैंडर्ड साइज पे बनाए जाते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग APS-C कैमरे में हमारा लेंस लगाते हैं तो वो हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं उसकी फोकल लेंथ चेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुल फ्रेम कैमरे से APS-C कैमरे में 1.5 टाइम्स का डिफरेंस होता है। तो हम लोग इजीली इसको समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग 50 mm लेंस यूज करेंगे APS-C कैमरे में तो वो 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो हमको 75 mm लेंस का फील देगा। वहीं अगर हम 100 mm यूज करेंगे तो वो 150 mm का लेंस हो जाएगा और उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। ये फोकल लेंथ चेंज होने के इफेक्ट को हम लोग कहते हैं क्रॉप फैक्टर या फिर फोकल लेंथ मल्टीप्लायर। मेरे को लगता है आप लोगों को फोकल लेंथ के बारे में या फिर इसके फोकल लेंथ मल्टीप्लायर के बारे में समझ में आ गया हो। मैंने एक और सेंसर की बात की थी, माइक्रो थर्ड सेंसर। माइक्रो थर्ड सेंसर APS-C कैमरे से और भी छोटा होता है और देखा जाए तो ये फुल फ्रेम फॉर्मेट से मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है, यानी फुल फ्रेम कैमरे से 2 टाइम्स छोटा होता है। तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि जब भी हम लोग 50 mm लेंस एक माइक्रो थर्ड सेंसर कैमरे में यूज करेंगे तो वो 100 mm लेंस बन जाएगा और वो 100 mm का काम करेगा। ये क्वालिटी डिफरेंस आपकी फोटोग्राफ्स में सेंसर चेंज होने के कारण होगा। मेनली आपकी जो लेंस की फोकल लेंथ है वो चेंज होगी, क्योंकि ब्रांड्स अपने लेंस की स्पेसिफिकेशंस में क्लियरली लिखते हैं कि वो 35 mm इक्विवेलेंट लेंस है, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ लेंस इज 35 mm, इसलिए आपकी फोकल लेंथ चेंज होती है। कैमरे में अकेला सेंसर ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेंसर के साथ साथ कैमरा प्रोसेसर की कलर बिट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब अपर्चर के बारे में बात करे थे तब मैंने आपको डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में बताया था। आपको पता हो गया कि डेप्थ ऑफ फील्ड डायरेक्टली अपर्चर से कनेक्ट होती है और डेप्थ ऑफ फील्ड का इफेक्ट सेंसर पे भी होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जब भी हम फुल फ्रेम कैमरे में 50 mm लेंस यूज करते हैं, 1.8 अपर्चर था तो वो 1.8 का ही डेप्थ देगा। वहीं अगर आप 50 mm फुल फ्रेम लेंस एक APS-C में यूज करेंगे या एक माइक्रो थर्ड में यूज करेंगे तो उसकी अपर्चर वैल्यू या उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज हो जाएगी 2.8 पे, रहेगी वो 1.4 पे, लेकिन वो 2.8 का इफेक्ट क्रिएट करेगी। तो ये अपर्चर का एक डिफरेंस हो जाता है सेंसर साइज चेंज होने में।
इसको हम लोग सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जितना छोटा आपका सेंसर होगा उतनी ज़्यादा आपकी अपर्चर वैल्यू बढ़ेगी। यानी अगर हम देखते हैं कि हम लोग फ़ोन से फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं तो फ़ोन का जो सेंसर होता है वो काफ़ी छोटा होता है, इसलिए आप देखते होंगे कि जब भी हम फ़ोन से कैप्चर फोटोग्राफ्स करते हैं तो पूरा सीन हमारा फोकस में दिखता है, और जब भी हम एक कैमरे से फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं तो हम अपने सब्जेक्ट पे क्लियरली फोकस कर सकते हैं और हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड होता है वो ब्लर होता है। कई बार ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, जैसे कि फोटोग्राफर्स होते हैं, सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं, उनके लिए डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत अच्छी होती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको एक ब्लरी बैकग्राउंड दिख रहा होगा जिस कारण मैं ज़्यादा फोकस में हूँ और आप लोग ज़्यादा मेरे पे फोकस कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे सेंसर साइज या मेरे अपर्चर वैल्यू से ही हुई। वहीं अगर मैं एक न्यूज़ कैमरामैन हूँ तो मुझे अपने पूरे सीन को दिखाना होगा मेरी ऑडियंस को, इसलिए मैं छोटे सेंसर्स का कैमरा यूज़ करूँगा जिससे मेरी अपर्चर वैल्यू ज़्यादा हो और मेरा पूरा सीन कैप्चर हो और पूरा सीन फोकस में हो। और जैसे आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि लोग बाग बोलते हैं कि इस बिल्डिंग में आग लग गई, या इस बिल्डिंग में ये देखिए हॉस्पिटल में आग लग गई, या हॉस्पिटल से लोगों को ले जाया जा रहा है। जैसे एक पैंडेमिक का जो एक सीज़न चल रहा है उसमें आप लोगों को देखते होंगे, तो वहाँ अगर आप देखें कि फोकस पे अगर एक पर्सन हो और पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। इसीलिए छोटे फॉर्मेट के छोटे सेंसर्स कैमरा फॉर्मेट भी होते हैं, कैमकॉर्डर्स कहते हैं, उनमें काफ़ी छोटा सेंसर होता है और उनसे इस कारण उनकी जो अपर्चर वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है और उनका पूरा सीन फोकस्ड में रहता है। आई होप आप लोगों को सेंसर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हुई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में अगर आप लोगों को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, अगर आपके किसी दोस्त को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को रेफरेंस उसको दे सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। मैं फोटोग्राफी से रिलेटेड और भी वीडियो इस चैनल पे डालता रहता हूँ, डालूंगा, इसलिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको एक रेगुलर अपडेट मिलती रहे मेरी वीडियोस से रिलेटेड। सेंसर के बारे में आगे आने वाली क्लासेस में और अच्छी तरीके से समझेंगे और एडवांस चीज़ें समझेंगे सेंसर के बारे में। पर एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आप लोगों को बताऊँ कि फोटोग्राफी में थियोरेटिकल नॉलेज या थ्योरी नॉलेज से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप लोग अपने आप को स्किल को रिफॉर्म करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स अच्छी होंगी और उतनी ज़्यादा आपकी फ़ोटोग्राफ्स अच्छी होगी। अगर आप लोगों को मेरा पोर्टफोलियो या मेरी फ़ोटोग्राफ्स देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मेरे इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे को देख सकते हैं कि किस टाइप की फ़ोटोग्राफ्स मैं कैप्चर करता हूँ। तो हम मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।